आंसुओं और मिट्टी से बना एक घर। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उनकी बस एक ही चाहत थी, स्थिरता। लेकिन बदमाशी करने वाले लोग और निर्दयी परिस्थितियां उस सपने को जड़ें जमाने नहीं दे रही थी। आखिरकार मजबूर होकर 6 लोगों का वह परिवार कुछ समय के लिए रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया, यह सोचकर कि वहाँ उन्हें अपनापन, समझ और सहारा मिलेगा। लेकिन बदले में उन्हें मिली ठंडी नजरें, कठोर शब्द और खामोश फैसले। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, उंगलियां उठीं, और कुछ रिश्तेदार, जिन्हें सबसे पहले साथ खड़ा होना चाहिए था, सबसे जरूरी समय पर पीठ फेर गए। भारी दिलों के साथ वह परिवार फिर चल पड़ा, एक और छत, एक और सुरक्षा का नाजुक वादा। पर पता बदलने से किस्मत नहीं बदली। उन्हें अनदेखा किया गया, ताना मारा गया, उन्हें ऐसा बोझ बना दिया गया जिसे कोई उठाना नहीं चाहता था। हर बार का स्थानांतरण उनकी गरिमा का एक हिस्सा छीन लेता गया, यहाँ तक कि घर एक सूटकेस बन गया और उम्मीद ने हल्का सफर करना सीख लिया। 4 बार उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, सिर्फ सामान नहीं, बल्कि कपड़ों के बीच सलीके से मोड़ा हुआ दर्द साथ लेकर। इस संघर्ष का ज्यादातर हिस्सा पिता की अनुपस्थिति में बीता, एक दूरदराज द्वीप पर काम करते हुए, परिवार को संभाले रखने के लिए अपने शरीर को तोड़ते हुए। वह हमेशा वहां नहीं हो पाए अपनी पत्नी और बेटियों को बचाने के लिए, और उनकी कमी जिंदगी में गूंजती रही। तो मां अकेली खड़ी रही पूरी दुनिया के सामने। मकान मालिकों से बहस की, अजनबियों के सामने नजरें झुकाईं, गले में जलते आंसुओं को निगल गई। वह चुपचाप मगर मजबूती से लड़ी, ताकि उसकी बेटियां भूखी न रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले कल पर यकीन बनाए रखें। और रात में, जब दरवाजे बंद हो गए और दुनिया देखना भूल गई, वह टूट गई। वह अपनी बेटियों के साथ रोई। वे नन्ही बच्चियां नहीं जानती थी कि उनकी मां कितना बोझ उठाए हुए है, कितने तूफान खामोशी में सह रही है। वे बस इतना जानती थी कि पास बैठना है, उसका हाथ थामना है और अपने आंसू उसके आंसुओं से मिला देना है। बस इतना ही वे छोटी राजकुमारियां कर सकीं, और किसी तरह वही सब कुछ था। बस यही कर सकती थी वे नन्ही राजकुमारियां, और वही शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। काफी समय बाद, किस्मत की एक नेमत की तरह, उनके सुनहरे दादाजी आगे आए। उन्होंने एक नई जगह का इंतजाम किया, रिश्तेदारों से दूर, शहर के शोर और निर्दयता से दूर। एक ऐसी जगह जो पहाड़ों और खेतों के पास थी, जहां हवा साफ थी और दिल खुलकर सांस ले सकते थे। पहली बार, सालों बाद, परिवार ने उम्मीद महसूस की। उनका अपना घर होगा, अपना जीवन, अपनी आजादी और शांति से भरी जिंदगी। नए घर की पहली रात किसी सपने जैसी लगी। वह एक छोटा सा गांव था, हरे भरे पहाड़ों से घिरा, चंदन के पेड़ों और शांत खेतों के बीच। आसपास बस कुछ ही घर थे। पास ही एक घाटी सेंधी बहती थी, और जंगल के भीतर, पहाड़ों के बीच छिपा हुआ एक अद्भुत झरना था। हवा ठंडी थी, शांत थी और अपनापन लिए हुए थी। अगली सुबह नरम कोहरे के बीच सूरज की किरणों के साथ आई। ठंडी हवा ने उनके चेहरे छुए, और ऐसी खामोशी थी जो घावों को भर देती है। यह ऐसी जगह थी जहां तनाव दरवाजा खटखटाता नहीं, बस चुपचाप चला जाता है। 6 लोगों का वह परिवार एक छोटे से 2 बेडरूम के घर में रहता था, प्यार करने वाले माता पिता और 4 सुंदर बेटियां। उनके पास एक बड़ा खेत था, जो उनके नए जीवन की नींव बना। पिता ने इस नए अध्याय के लिए खुद को तैयार
उन्होंने अपनी पत्नी और बेटियों को स्वावलंबी बनना सिखाया। खेती, सब्जी उगाना, जड़ वाली फसलें, मुर्गी पालन और अपनी उपज को बाजार और थोक मंडियों में बेचना। मेहनत उनकी रोज की भाषा बन गई और वे सफल हुए। सभी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने मौसम से बाहर की फसलें भरपूर मात्रा में उगाई, यह साबित करते हुए कि मजबूती कठिन मिट्टी में ही उगती है। मिलकर परिवार ने जमीन से अपनी जिंदगी खड़ी की। वे खुलकर हंसे, सुकून से सोए और उस आजादी का स्वाद चखा जो उनसे वर्षों तक छीनी गई थी। बेटियों ने शहर के स्कूल में दाखिला लिया, पढ़ाई जारी रखी, खूबसूरत दोस्तियां कीं और स्कूल व समाज दोनों में सम्मान पाया। पिता ने फिर से द्वीप पर नौकरी पकड़ ली, कुछ और वर्षों के लिए। वह अथक मेहनत करते रहे, अपने कंधों पर परिवार का भविष्य उठाए। जब वह लौटे तो सिर्फ कमाने वाले नहीं थे, बल्कि त्याग से गढ़ा हुआ एक इंसान बनकर लौटे। वह फिर से खेती में डूब गए, कृषि विभाग द्वारा दी गई किताबों से उन्नत तकनीकें सीखते हुए। ज्ञान उनका नया औजार बन गया और मिट्टी उनकी कक्षा। हर सूरज उगने पर वह खेतों में होते, हर सूरज ढलने पर ईमानदार थकान उनका साथी होती। परिवार उन्हें गर्व से देखता था। उनका अनुशासन, समर्पण और शांत सफलता सबके लिए प्रेरणा बन गई। समय के साथ उनका काम नजरअंदाज नहीं रहा। उन्हें खबरों में जगह मिली, अखबारों और टेलीविजन पर उनकी कहानी दिखाई गई। मीडिया ने उन्हें वैसे ही दिखाया जैसे वे थे, खेतों में चलते हुए, बैलों की रस्सी थामे हुए, उस जमीन से जुड़े हुए जिसने कभी उनकी परीक्षा ली थी। जब परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें खबरों में देखा तो उनके दिल गर्व से भर गए। यह सिर्फ पहचान नहीं थी, यह सबूत था कि उनका संघर्ष देखा गया था, कि हर आंसू, हर बलिदान और हर जागी हुई रात किसी अर्थ तक पहुंची थी। उनकी यात्रा भुलाई नहीं गई, उसे सम्मान मिला। धीरे धीरे दुनिया ने उन्हें पीड़ित नहीं, बल्कि जीवट इंसान के रूप में देखना शुरू किया। समय के साथ रिश्तेदार और दोस्त मिलने आने लगे। वे पहाड़ों के नजारे देखते, घाटियों और झरनों की तारीफ करते और गांव की सादगी को सुकून कहते। लेकिन उस रास्ते की सच्चाई सिर्फ परिवार जानता था जो यहाँ तक लाया। जो दूसरों को एक छुट्टी जैसा लगा, वह असल में आंसुओं, ताकत और अटूट प्रेम से बनी हुई जिंदगी थी। गांव में भी कठिनाइयां थी, लेकिन वे हल्की लगती थी, क्योंकि अब उनके पास अपना कुछ था। अपना घर सिर्फ छत नहीं होता, वह आजादी है, आत्मसम्मान है और अपने पैरों पर खड़े होने का साहस है। जब आप दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं, तब आप अपनी ताकत पर भरोसा करना सीखते हैं। यह कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, शुद्ध रिश्तों की ताकत। प्यार और समझ से भरा मजबूत संबंध जीवित रहने की नींव होता है। यह 6 लोगों का परिवार एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधा था जिसने दर्द को धैर्य में और कठिनाई को उम्मीद में बदल दिया। वे हंसे जब जिंदगी ने परीक्षा ली, गाए जब खामोशी भारी हो गई, टूटे रास्तों पर भी नाचे और अपनी परिस्थितियों को गर्व के साथ अपनाया। उन्होंने हर संघर्ष एक दूसरे का हाथ थामकर झेला, बिना शर्त, बिना शिकायत, बिना अगरमगर। यह सिर्फ प्यार नहीं है, यह एकता में लिपटी मजबूती है। यही प्यार का सबसे शुद्ध रूप है।